मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे कि बार बार जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो लेंदी भी हैं लेकिन 3-4 साल में कभी एक बार उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इस तरह के चैप्टर्स को अवॉइड करना है और उन पर फोकस करना है जिससे कि क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं चैप्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ जिससे कि क्वेश्चंस बार बार जेईई मेंस के एग्जाम में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ये इंटीजर्स को मिलाकर है। मैं आपको जो भी वेटेज बताऊंगी वो इंटीजर्स को मिलाकर ही होंगे। तो नंबर 1 पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नंबर 2 पर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 3 पर है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पूछे जाते हैं। नंबर 4 पर है सीक्वेंस एंड सीरीज। नंबर 5 पर है बायनोमियल थ्योरम। 6 पर है प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अभी इसमें से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में भी आते हैं और आगे चल करके बीटेक में भी आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसको आप स्किप ना करें। सबसे लास्ट में जो मैंने रखा है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई एडवांस में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और आगे चल करके बीटेक में भी आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी है इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा हुआ है। अगर आप सेकेंड ड्रॉपर हैं और अब आप जेईई एडवांस में क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई है तो ये चैप्टर ही आपसे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको स्किप करने के बाद भी आपके 97 परसेंटाइल जेईई मेंस के एग्जाम में मैथ्स में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों चैप्टर को लेकर चलते हैं तो 99 परसेंटाइल मार्क्स आपको जेईई मेंस में मैथ्स में आ जाएंगे। अगर आपने इन सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से कर लिया तो फिर आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के 5 ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि कभी कभी एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो इससे आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा और एक तरह से आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से फॉर्मूलाज बार बार यूज हो रहे हैं। तो उसको लिख कर रख लें और उस पर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल मैथ्स में हर हाल में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।